हेलो, राधे कृष्णा। आप सभी कैसे हैं और क्या क्या बनाया है मकर संक्रांति पे आप लोगों ने? हमारे घर तो कल शाम को बने थे दही बड़ा और मूंग की दाल के बड़ा और ज़्यादा नहीं बना था। अभी हम बना रहे हैं, देखो, बैगन का भरता, बाजरा की रोटी और थोड़ी सी आलू कचौड़ी। आइएगा, आप लोग भी खा जाइए। और तिल के लड्डू बना रहे हैं, अभी दिखाएंगे आपको। आज नहा लेना सब लोग, संक्रांति को नहाया जाता है। नहीं तो बोलते हैं वैसा जन्म मिलता है, जन्म को बोलो। ये तिल के लड्डू बनाए हैं आप सबके लिए, तिल और गुड़ से। तो खा के बताइएगा कैसे बने हैं। बहुत मुश्किल में बनते हैं, अगर इसका बनाने का वो बिगड़ जाए तो फिर बन नहीं सकते हैं। तो इसको बनाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, लेकिन बन जाते हैं। और ये दही बड़ा बनाए थे कल, तो अभी थोड़े बचे हैं, तो इसे किसी चील के हम कर देंगे। त्योहार को ज़्यादा ही काम हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बनाना चाहिए। एक दो दिन में लगातार एक ही दिन में सब बना लो तो फिर वो नुकसान भी करता है। और आज हम बना रहे हैं कचौड़ी। और ये खाने पीने की बातें होती रहती हैं फैमिली। और थोड़ा आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अच्छी अच्छी। तो और आज पतंग किसने किसने उड़ाई है? हमने तो नहीं उड़ाई है। एकदम से सर्दी चली गई है तो अच्छा नहीं लगता है यार। तो मुझे तो बहुत सर्दी पसंद थी, तो अब अगली साल ही सर्दी आएगी, तो अब बिना स्वेटर के भी रह लेते हैं। और ये कितना अच्छा लग रहा है, खुला खुला, कितना शांति है, कोई चैं पैं नहीं है, बस पक्षी है, हम लोग हैं। तो गांव अच्छा लगता है। हर जगह हर चीज़ अच्छी लगती है, जो जहाँ रहने लगता है उसको वो चीज़ अच्छी लगती है। ऐसा नहीं शहर नहीं अच्छा लगता है, वहाँ भी अच्छा लगता है। काफ़ी चीज़ें देखने को होती हैं, मंदिर वगैरह, पार्क। यहाँ तो छत, आंगन, किचन, बाथरूम, बस यही सब होता है। एक बात कहेंगे कि आप लोग ज़िंदगी में खूब मेहनत करो, हम या हों या कोई भी हो, अच्छे से। क्योंकि ज़िंदगी में सब आपको, कोई मेहनत करता हुआ आपको नहीं देख सकता है। मेहनत करता हुआ तो सॉरी देख लेगा, लेकिन आगे बढ़ते हुए देखने वाले बहुत कम होते हैं। तो इसलिए किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए हमें, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपना परिवार, माँ बाप, इन चीज़ों को देखना चाहिए। क्योंकि समाज ना हमें खाने को देती है, उंगली उठाने के लिए है समाज कि हाँ ये गलत है, सही गलत का निर्णय लेती है समाज। तो एक चीज़ और होती है कि जैसे आपके पास पैसा नहीं है और दिमाग है, लेकिन जो पैसे वाला आदमी है वो आपको बिल्कुल भी वो नहीं देगा, ना समझेगा, भले ही कितना ही दिमाग क्यों ना हो। तो यही एक फ़र्क होता है सोच में कि मतलब पैसे वाले होने से क्या दिमाग थोड़ी ना आपका हमारे बराबर हो सकता है। ठीक है, आप अपना कमाते हैं, हर कोई अपना कमाता है,
तो ज़रूरी नहीं कि जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं बस वही सब कुछ सही हो। सबका अलग अलग डिसीजन होता है, अलग अलग सोच होती है। आपको भी हमारी तरह रहो तो हम नहीं रह सकते ना। सबको अपने अपने अलग अलग तरीके से रहने का अधिकार है और होना भी चाहिए। स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और बस यही सब चीज़ें हैं। सही गलत, किसी से एक गलती हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि उसको जीवन भर गलत ही समझो। और फिर खुद को भी देखो ना, खुद कितने सही हो। ठीक, एक गलती हो गई उससे, हो सकता है उसकी किस्मत में लिखा हो, या जानबूझ के की हो, या अनजाने में की हो, या उसने की ना हो, कराई गई हो, तो उसे गलत ठहरा दो। ये गलत है। इसलिए किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या उसे गलत ठहराना, सॉरी ये सब चीज़ें बेकार हैं। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है कि हाँ, वो तो सिर्फ ईश्वर ही हो सकता है जिसके अंदर सारे गुण हों और कोई बुराई ना हो। हम इंसान हैं, बहुत छोटे हैं, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में मिलना है, तो गलतियाँ होती हैं। उस गलतियों को ना देखें और ना उसकी पुरानी बातों को किसी की याद दिलाएं कि तुमने ऐसा किया था तो अब उसे जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि जिससे गलती हो जाती है या जो गलत करता है तो उसे खुद मन में रहता है कि हमसे गलती हुई है, और आपके कहने या जताने से बार बार उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप भले ही अपने आप को बुरा भला कर रहे हैं, अगर गलती की है या जानबूझ के की है, अनजाने में की है, तो ईश्वर उसको पाप किया है तो दंड देगा। तो ना जाति पाति रखो, किसी से भेदभाव ना करो, ऊंच नीच जाति पाति ये सब यहीं रखा है और यहीं रह जाएगा। कोई पैसे वाला है उसको भी जाना है, कोई गरीब है उसको भी जाना है, कोई बहुत हाई कास्ट है उसको भी जाना है, लोअर कास्ट है उसको भी जाना है। तो सिर्फ मानवता होनी चाहिए, इंसानियत हो, दया धर्म हो, एक दूसरे के काम आओ, यही होना चाहिए। ठीक है, पैसा है, आपकी जॉब है, किसी की बिजनेस है, किसी का कुछ है, बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ मेहनत की होगी इन सबको पाने के लिए, इसलिए है। तो 100 में से 100 लोग तो जॉब नहीं कर सकते ना, 10% ही कर पाएंगे, क्योंकि सरकार के पास इतनी वैकेंसी नहीं है। और किसी को नीचा दिखाना कम कर दो। और मैं बहुत खुश हूँ, भले ही मेरे व्यूज आ रहे हों या ना आ रहे हों, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हों ना बढ़ रहे हों, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे 2 सब्सक्राइबर हैं, 2 लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो बस उन्हीं के लिए मैं बनाती हूँ। 100 लोग देखेंगे, 100 लोगों के लिए बनाऊँगी। हमको कोई बिजनेस नहीं करना है, पैसा नहीं कमाना है। ठीक है, अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बात करना, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा है नहीं कि हम जिससे अपनी बातें शेयर करें। तो आप सबसे ही करते हैं, आप सभी मेरी फैमिली की तरह हो। और जो हमको लोकल में जानते हों तो वो तो हमें जानते ही हैं कि मैं कैसी हूँ। जो लोग अभी नहीं जानते हैं तो वो भी जानने लगेंगे। तो मैं समाज में भी रहती हूँ, मैंने देखा है लोगों की परेशानी मजबूरी, और ख़ुद भी सहा है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें इसलिए बोलते हैं, नहीं आप लोग सोचो कि हमें ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं। संघर्ष करते रहो करते रहो करते रहो, किसी न किसी दिन आप मुकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे। और जिस दिन पहुँचेंगे उस दिन लोग आपको सामने कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पे ज़रूर कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा था वो इंसान, बहुत अच्छा, उसने बहुत मेहनत की ज़िंदगी में। तो आप लोग अच्छे से त्यौहार मनाइए, कल से फिर अपने काम पे लगेंगे। त्यौहार भी आएंगे, फिर वही आज है अभी है, इसे आज ही जी लो, कल का पता नहीं। चलते हैं, आज कोई खाना पीना नहीं, क्या खाना क्या बनाना, वही सब रोज़ रोज़ होता है, हर घर में होता है। तो और अब जा रही हूँ, थोड़ा काम वाम करूँगी घर के। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती हो तो सॉरी, लेकिन हम वीडियो बनाना बंद नहीं करेंगे जब तक आपको अच्छी नहीं लगेगी। मुझे हंसी बहुत आती है, तो इसलिए ये मत सोचिए कि मैं बनावटी हंसी हंसती हूँ। मतलब मैं अकेले ही हंस लेती हूँ, अकेले ही रो लेती हूँ। कोई मुझसे कुछ भी कह लेता है, उसे 2 दिन ही याद रखती हूँ,
और फिर भूल जाती हूँ। अगर वो सामने से हाथ मिलाएगा दोस्ती का तो हम अपनी दुश्मनी भूल के उससे फिर दोस्ती करने को तैयार होते हैं। वो कोई रिश्ता हो, कोई निभाना, एक बार हाथ बढ़ाए तो हम 10 बार के लिए तैयार हैं झुकने के लिए, क्योंकि रिश्ते इतनी आसानी से न तोड़े जाते हैं न टूटते हैं। तो किसी बात को गांठ बांध कर मत रखिए, क्योंकि सबसे बुराइयाँ अहंकार, चुगली करना, किसी पे हंसना, ये सब पाप की श्रेणी में आता है। कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, तो किसी की बॉडी पर भी ना हंसो। जो जैसा है वो बहुत अच्छा है, ईश्वर ने बनाया है उसे। ईश्वर की संरचना पे हंसते नहीं हैं। ये पेड़ पौधे, कोई पौधा इतना छोटा होता है, कोई बहुत विशाल होता है, कोई बहुत फल देता है, कोई छांव देता है, ऐसे ही हम इंसान हैं। तो अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए हर इंसान इम्पोर्टेंट है। तो किसी का भी मजाक ना बनाएं और ना किसी पर कोई हंसे। जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प करें, नहीं कर सके तो उसकी बुराई भी ना करें। बस यही कहेंगे। हैप्पी मकर संक्रांति। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और वीडियो को लाइक कमेंट कर दिया करो फैमिली। क्योंकि थोड़ी सी तो उम्मीद रहती है, अच्छा लगता है पढ़ने में कि हाँ किसी ने देखा है, नहीं तो ऐसा लगता है किसी ने गलती से देख लिया होगा, निकाल दी होगी। तो फिर जो आपकी मर्जी हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी लोग हैं उन सब के लिए, जो भी नहीं कर रहे उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छी लाइफ हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान आपको बहुत तरक्की दे, बहुत आप आगे बढ़ें, अपना नाम करें। चलते हैं। राधे कृष्णा फैमिली।